कल ही मैं पढ़ रहा था, ऐसे तो श्री गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज किसी को अपना शिष्य बनाते नहीं थे, पर अगर कोई वस्तुतः जिज्ञासु पिपासु देखते थे तो उसको उपासना पद्धति का उपदेश करते थे। लेकिन उपदेश करने से पहले श्री गिरिराज जी की साक्षी में उससे प्रतिज्ञा कराते थे, बोले मर जाओ, शरीर गल जाए, सड़ जाए, किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता उपस्थित क्यों ना हो जाए, कैसी भी स्थिति उपस्थित क्यों ना हो जाए, पर तुमको कभी श्री ठाकुर जी से कुछ नहीं कहना है। पहले उससे ये प्रतिज्ञा कराते थे, तब उसको साधन पथ का उपदेश करते थे। और अगर हम देखें ना तो हमारे महाप्रभु जी ने भी विधान तो यही किया है, साधन पद्धति का उपदेश बाद में किया है, पहले सब सोहित निष्काम मति। अरे कुछ भी हो जाए, पूज्य श्री पंडित जी महाराज के ही शब्द हैं, वो कहते थे भैया मर जाओ, शरीर गल जाए, सड़ जाए, कैसी हूं परिस्थिति क्यों ना उत्पन्न है जाए, पर ठाकुर जी सो कछु कहनो नहीं है, इनसो कछु कहनो नहीं है। गाते तो हम भी रोज हैं, जो सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाए और लोक बढ़ाई, लेश भी कामना का रहा। जैसे किसी पात्र में कुछ काल के लिए अचार रखा हो, उस पात्र को खाली करके धो दो, मांज दो, पर उसकी बास उसमें रहती है। दूध या दूध से बना कोई पदार्थ आप उसमें नहीं रख सकते, वो विकृत हो जाएगा। लेश भी यदि है तो वो विकृत हो जाएगा। ऐसे ही उर अंतर में कामना का लेश भी है तो भगवान से आपको मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जो चाहोगे वो मिलेगा, जैसी कामना होगी वैसी पूर्ति होगी। पर यहां जो बात कही जा रही है ना, तत्व से भगवान को जान लेना, जिनको जान लेने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। यन लब्धवा पुमांग तृप्तो भवति, यज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मा रामो भवति। वो जो प्रभु को जानना है, वो तत्व से प्रभु को जान लेना है, प्रभु को प्राप्त कर लेना है, वो नहीं होगा। अब बताओ ये सरल है कि कठिन है? अभी श्री नागरीदास जी कह रहे हैं, भजन ना हुई खेल खिलौना, जो काचे डोरे सो बांध खिलावे, प्रबल सिंह को छौना। तभी कहा है, चढ़ के मैन तुरंग पे निकसे पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभहत ना। अब भाई घर गृहस्थी में लगा हुआ व्यक्ति ना भी चाहे तो मन में किसी ना किसी प्रकार की कामना का उदय हो ही आता है। अरे ऐसी बोलचाल में ही हम कह देते हैं ठाकुर जी करेंगे, ठाकुर जी करेंगे, कहते हैं कि नहीं कहते? हम सब कहते हैं श्री जी कृपा करेंगी, श्री जी कृपा से हो जाएगा, श्री जी कृपा करें ऐसा हो जाए। इतना सा भजन किया, इतना सा रंच मात्र भजन किया, वो भी अपने बल से नहीं, वो भी आचार्य की गुरु की सत्संग की कृपा है, अपने बल से वो भी नहीं किया। इतना सा भजन किया और उसके बदले अपने इष्ट आराध्य पर कितना भार डाल दिया, ये करेंगे वो करेंगे। यदि वस्तुतः भजनानंद प्राप्त करना है, जिस स्थिति को हम यहां कह सुन रहे हैं, इस स्थिति को प्राप्त करने की यदि इच्छा है, फिर तो भाई मानना पड़ेगा, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जा श्याम। और आप पढ़िए, संतों का चरित्र पढ़िए। कुछ दिनों से हम स्मरण कर रहे हैं बार बार भगवत कृपा से पूज्य श्री पंडित जी महाराज का। आप उनका जीवन चरित्र पढ़ो, कितना कठिन जीवन उनका रहा, गृहस्थ में कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां रही, बड़ा आश्चर्य होता है। मैं तो अभिभूत हो जाता हूं सोचकर, विचार कर कि हम धन्य हैं कि हम उसी भूमि पर है जहां ऐसे ऐसे संत महापुरुष प्रकट होते हैं। उनकी चरण रज तो हमको मिल रही है, उनका भाव, उनका विचार तो हमको प्रसाद स्वरूप मिल रहा है। कैसा अद्भुत उनका जीवन, किसी भी स्थिति में फिर इनसे कुछ कहो मत। और हम तो दिन रात कह रहे हैं भाई, फिर हमको लगता है कि वो जो भजन का आनंद है वो तो नहीं मिल रहा है। कितने लोग प्रश्न करते हैं, अब तो मैंने वो सब प्रश्न पढ़ने बंद कर दिए, चाहते हैं पर हो नहीं रहा, चाहते हैं पर हो नहीं रहा, बड़ा अन्याय कर रहे हैं फिर तो भगवान। नहीं भाई, हम पूरा पूरा भगवान को नहीं चाहते हैं, भगवान को भी चाहते हैं, हम थोड़ा बहुत चाहते हैं भगवान को। अच्छा, उसमें भी अपनी कामना वासना है, क्योंकि बहुत सुना है ना, भगवान तेरे सेवक को भव किछ नाही, भगवान की भक्ति की बड़ी महिमा सुनी है, ये सब सुना पड़ा है। लगता है भाई संतों के मुख से बार बार सुना, यही सच्चे सुख का रास्ता है, यही सच्चे सुख का रास्ता है। ये सब कामना वासना है। सात्विक कामना, सात्विक वासना वो भी ना रहे, भजन केवल भजन के लिए हो।